तो एमबीए कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस अब बस कुछ ही दिनों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही में एमबीए सीईटी के स्कोर के अलावा और कौन सी एग्जामिनेशन है जिनके स्कोर के बेसिस पे आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम कितना परसेंटेज जो है वो रहना चाहिए, क्या एग्ज़ाम के बाद कोई एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है नहीं, एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको जो है वो मिल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीईटी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही जो है वो ली है, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके जो है वो ना हो। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मिनिमम आपका जो है वो 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है वो जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने के बाद एमबीए कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एमबीए कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम अपने डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन में आपको ओवरऑल 50% या फिर उससे ज़्यादा जो है वो मिलना चाहिए। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपका मिनिमम 45% जो है वो रहना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका जनरल कैटेगरी है तो 50% या फिर उससे ज़्यादा, वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 45% या फिर उससे ज़्यादा आपको जो है वो रहना चाहिए। तो आप एमबीए कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। साथ ही में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी फाइनल ईयर में, सपोज अगर आप बीएससी कर रहे हो एंड बीएससी की 6 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन अभी अभी आपकी ख़त्म हुई है, आपका रिजल्ट लगना जो है वो बाकी है, तो ये सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के 8 सेम में हो, एग्ज़ाम अभी अभी आपकी कंप्लीट हो रही है, तो ये सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो इस टाइम पे इन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जब वो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है परस्यूइंग का, तो वो चूज़ करके आपको जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो तो जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका जो रिजल्ट है वो लगना बाकी रहे, तो उस टाइम वहाँ पे भी आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो जो अपने फाइनल ईयर में वो भी एमबीए के एडमिशन्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो भी एमबीए के लिए जो एडमिशन है वो उसके लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, बस ग्रेजुएशन में आपका कैटेगरी है तो 45% एंड अगर आप ओपन से हो तो 50% या फिर उससे ऊपर जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना। साथ ही में अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि अगर हमें एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो कौन से एग्जाम का स्कोर यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखो, एमबीए सीईटी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही में कैट की जो एग्जामिनेशन है इसका भी परसेंटाइल के बेसिस पे आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। सीमैट से भी ले सकते हो, एटमा से भी ले सकते हो, जैट से भी ले सकते हो, मैट से भी ले सकते हो, एंड जी मैट से भी आप जो है वो एडमिशन जो है वो एमबीए कॉलेजेस में जो है वो ले सकते हो थ्रू सीईटी काउंसलिंग। मतलब अभी जो सीईटी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते समय इन सारी एग्जामिनेशन से जो है वो आप एडमिशन जो है वो ले पाओगे। ठीक है। अब इसमें भी जो है वो कुछ चीज़ें होती है, जैसे सीईटी कंपलसरी आप वहाँ से जो है वो ले सकते हो, बट ये बाकी सारी जो एग्जामिनेशन है इनमें से कोई एक ही से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब उससे रिलेटेड हम चीज़ें जो है वो देखेंगे। बाकी मैं काउंसलिंग में इसके के बारे में डिटेल में आपको जो है वो बता दूंगा कि कैसे ये सारी जो चीज़ है वो वर्क करती है। अगर आपको ये डाउट है कि यार ये वाली जो एग्ज़ामिनेशन है ये तो एक्सेप्ट ही नहीं की जाती है, हमें पता चला कोई सोर्स है हमारा, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी एग्ज़ामिनेशन एक्सेप्ट की जाती है। ये देखो पॉइंट नंबर 3 है, जो एमबीए का ब्रोशर आता है सीईटी सेल का, तो इसमें क्लियरली लिखा है कैट, सी मैट, फिर जैट, एटमा, मैट, जी मैट, इन सभी का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। इस साल का भी जब ब्रोशर आएगा तो ये पॉइंट आपको जो है वो वहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएगा। वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट तो करता ही हूँ, तो टेंशन मत लो, एंड इन सभी के स्कोर के बेसिस पे आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, तो इसका भी ध्यान रखना। सपोज़ अगर आपको कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है, सीईटी से भी बेटर मिला है, तो आप कैट से भी अप्लाई करके एक बढ़िया कॉलेज जो है वो ले सकते हो। ठीक है। बस इसमें फिर स्कॉलरशिप वगैरह का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो फिर ध्यान से आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं एक स्पेसिफिक सेशन रख दूंगा काउंसिलिंग में, तो उससे आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो देखो, आप ऑल इंडिया कोटा की सीट से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे हर कॉलेज में, हर कॉलेज नहीं बोल सकते, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जो है वो आपको कम देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो एडमिशन है वो ले सकते हैं।
बट जितने भी प्राइवेट है या फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, मेनली वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जो है वो रहता है। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो पहले ये देख लेना कि कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में सीट्स है। अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट 0 है तो आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। वही अगर ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ सीट्स आपको 10-12 दिख रही है तो समझ लेना कि आप वहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। जितने भी टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे ऑल इंडिया का कोटा है, वहाँ पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी, ठीक है। सीट मैट्रिक्स में वो डिटेल में दिया जाता है कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, एंड यहाँ पे बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट्स एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो JBI में जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है सभी में ऑल इंडिया कोटा है, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स वहाँ पे जो एडमिशन है वो ले पाएंगे, ठीक है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यार MBA के एडमिशन में क्या इंटरव्यू वगैरह होता है। तो देखो कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह जो है वो नहीं होगा, आपका जो एडमिशन है वो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे ही जो है वो होगा। एंड एडमिशन के बाद कोई भी इंटरव्यू, कोई भी GD कुछ भी आपको जो है वो देने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंटरव्यू वगैरह है, जो ग्रुप डिस्कशन है, ये PGDM नाम का कोर्स होता है, ये भी MBA जैसा ही होता है। बहुत सारे कॉलेजेस इसको भी प्रमोट करते रहते हैं। तो इस वाले कोर्स में जो है वो खुद की एग्ज़ाम देता है, खुद का इंटरव्यू वगैरह जो है वो लेता है। तो ये सब कुछ जो है वो इसमें होगा। अगर आप CET के काउंसलिंग में जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो बस आपको अपने परसेंटाइल दिखाना है एंड उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। कोई और चीज़ें आपको जो है वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहता है, बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो नहीं देता है। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पे कैंडिडेट टाइप रहता है, तो वहाँ पे आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो चूज़ करना पड़ता है, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो इसका भी जो है वो ध्यान देना रजिस्ट्रेशन करते समय। बाकी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट टाइप रहते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस आप ये जान लो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आप जो है वो आना चाहिए। साथ ही में जब आप एडमिशन के लिए रजिस्टर करोगे तो आपको अपने डिग्री के जो मार्कशीट्स वगैरह है वो भी लगेंगे, जिनका कंप्लीट हो गया है, जो अभी फाइनल ईयर में है उनका तो परस्यूइंग करेंगे तो उसके जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारी जो चीज़ें है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा गाइस आप एडमिशन सिंपल बनाने के लिए आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें मैं आपको खुद पर्सनली डिटेल में गाइड करूँगा कि आपके MBA एडमिशन में क्या क्या आपको जो है वो करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक मैं आपका डिटेल में पूरा साथ जो है वो तो दूंगा ही, साथ ही मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो डिटेल में गाइड भी करते रहूँगा। जैसे स्पेशली आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो गए तो उन्हें कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको कैट से CMAT से अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कैसे आप ले सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके परसेंटाइल के बेसिस पे जो भी बेस्ट कॉलेज की लिस्ट होगी वो भी हम आपको यहाँ पे जो है वो बना के देंगे, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज लगने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। साथ ही में कैप राउंड 1 में कॉलेज लगने के बाद बेटर कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कैसे आप कैप 2 में बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें डिटेल में आपको जो है वो बताई जाएगी, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प तो होगी ही, साथ ही में आपको एडमिशन का जो टेंशन है वो भी जो है वो नहीं रहेगा। एंड जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों से मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आपकी मिस्टेक्स जो है वो नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग माइनॉरिटी में आते हैं, फ़ायदा होने के चांसेस होता है बट उन्हें पता ही नहीं होता कि माइनॉरिटी का एडवांटेज जो है वो क्या है। बहुत सारे लोग ओपन से अप्लाई कर देते हैं बट EWS में कट ऑफ जो है वो कम जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में जो है वो बताई जाएगी एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पेशली जिनको बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है, अगर आपको परसेंटाइल अच्छा मिला, आपने इतनी मेहनत की, तो इस काउंसलिंग में आपके जो मेहनत का फल है वो भी आपको जो है वो आराम से मिल सकता है। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को अच्छा परसेंटाइल मिलने के बाद गलत कॉलेज डालने की वजह से या फिर प्रेफरेंस गलत डालने की वजह से अच्छा कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाता है, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी चीज़ें काउंसलिंग में एनरोल करके आपकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में बताई जाएगी एंड आप मुझे पर्सनली भी अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिमिटेड सीट्स हर साल जो है वो रहती है एंड जैसे ये फुल हो जाएगा तो वैसे फिर आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसे और कोई अपडेट्स आएंगे एडमिशन से रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।